गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो बताइए 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, बस चीज़ों को में ध्यान से सुनते चाहिए, समझते चाहिए, ठीक है। देखिए गुलाब जामुन की पूरी हाइट हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो दिया हुआ है मैंने लिख लिया। और इसकी हाइट जो है डायमीटर, मतलब कि इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी हेमिस्फेयर की डायमीटर दे रखा है 2.8, ठीक है 2.8। ये देखिए 2.8 हमें गिवन है, तो यहाँ पे 2.8 वे निकाल लेंगे। डायमीटर है, हम लोगों को डायमीटर किसी काम का नहीं है, हम लोग को रेडियस चाहिए। डायमीटर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ गुलाब जामुन RD/2, 2.8/2 कर देंगे, डायमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हम लोग रेडियस में पता चल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। फिर अब हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए। हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब कि ये पूरे गुलाब जामुन में से इस ये हेमिस्फेयर को हटा दिया जाए तो हम लोग के पास क्या बचेगा, सिर्फ सिलेंडर बचेगा। हटाने का मतलब है घटाना पड़ेगा, घटाना मीन्स सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए 2.2 कैसे आया समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 सेंटीमीटर हम लोगों की पूरी हाइट दे रखी है गुलाब जामुन की, इतनी है, इतना हटाना है मीन्स घटाना है। और ये आपस में बराबर होते हैं, जितना रेडियस होगा उतनी इसकी हाइट होगी। तो मतलब कि 1.4 माइनस एक और है, तो एक और 1.4 माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या कहते हैं 2.8, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा 2.2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर को, ठीक है, जोड़ना होगा। दोनों के वॉल्यूम को, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को और सिलेंडर के वॉल्यूम को, ठीक है। यहाँ 2 इसलिए लगाएं क्योंकि 2 हेमिस्फेयर हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। πr²h यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ से आया, 2 हेमिस्फेयर है तो 2 लिख देंगे, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी πr² है, यहाँ पर भी यहाँ πr है, कॉमन कर लेंगे, πr² कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन हो गया h बचा। यहाँ से देखिए 2r 3r था, 2r कॉमन हो गया, 1r बचा, 4 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4/3 हो जाएगा, ठीक ठीक। अब देखिए इनका कैलकुलेशन कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद कट हो जाएगा, ये 7 2 जा, ठीक है, कैलकुलेशन है 7 2 जा, यहाँ पे 0.2 आएगा, और यहाँ पे आएगा सॉरी 3 को 4/3 को 1.3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे 1.3 आएगा, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, तो आएगा 6.16, और 2.2 को इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1.82, ठीक है। 6.16 इनका इनका एडिशन कर देंगे 4.02 आएगा, ठीक है, और फिर इनका इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 24.76 आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 45, अब ये देखिए जो आया है ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, गुलाब जामुन है। ये जो आया है हम लोग क्या निकाले हैं, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाल रहे हैं। अब हम लोग को चाहिए 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले मालूम करना पड़ेगा 45 गुलाब जामुन में कितने वॉल्यूम है, टोटल कितना वॉल्यूम है। तो उसके लिए हम लोगों को 45 इंटू 24 इंटू 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा टोटल 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम कितने हैं, ठीक है। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज करिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, जैसे सपोज करिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, वो सपोज करिए 2 2 kg का है, ठीक।
अब ये बताइए ऐसे 5 बॉक्स होंगे तो वो कितने केजी के होंगे? या तो आप ऐसे करिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, हाँ ये 10 आएगा। या तो फिर एक तरीका और इसको मालूम करने का, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हमें, हाँ, एक बॉक्स का मालूम है, 5 बॉक्स का मालूम करना है, तो फिर आसानी से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 तब भी आ जाएगा। तो सेम हमें क्या कहते हैं, गुलाब जामुन का हमें वैल्यूम मालूम है, 45 गुलाब जामुन के वैल्यूम मालूम करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, तो इनको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें पता चल जाएगा 45 गुलाब जामुन्स की वैल्यू इनटू, अब 30%, अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। देखिए 30/100 कर देंगे। देखिए हमें चाशनी निकालनी है ना, जितनी भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 30% इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें चाशनी चाहिए 30%। 45 गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, कितनी है? तो 30/100 कर देंगे। ठीक है, ये परसेंट को निकालने के लिए बाहर, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 2 जा होता है, 5 9 जा होता है। ठीक है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आएगा 668.52/2। फिर आएगा, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 334.26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a capsule top। देखिए एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल कोन शेप का है, कोनिकल शेप का। देखिए फिगर आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ है, ऊपर से कोनिकल है, नीचे से थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का है। तो दे रखा है हाइट और डायमीटर हमें दे रखा है। हाइट हम लोग को 2.1 मीटर दे रखा है, जो पहले हाइट है ना, तो पहले 2.1 मीटर जो होगी वो हाइट ही होगी। बाद में क्या दे रखा है? डायमीटर। बाद में कौन है दोनों में? बाद में 4 मीटर है, तो यानी कि हमें डायमीटर दे रखा है। हाइट यहाँ से यहाँ तक की सिलेंडर, देखिए क्या बोला, इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट बोला है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट कौन है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2.1 मीटर क्या है? हमारी हाइट है। डायमीटर हम लोग को 4 मीटर दे रखा है। और फिर उसके बाद हमें दे रखा है सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट किसकी होती है? तिरछी लाइन, ध्यान दीजिएगा, सेलेंट हाइट यानी कि 2.8 मीटर, ये हमें दे रखा है। ठीक, अब हमें फाइंड करना है इसके इसके ऊपर कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, और कितना रुपए का लगेगा, और पर 550 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंड्रिकल सिलेंडर, हमें रेडियस निकालना है। फिगर यहाँ पे रख दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। रेडियस निकालना है, डायमीटर हमें दे रखा है, आराम से निकल जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, 4 डी मीन्स होता है डायमीटर, 4/2, हमें रेडियस मालूम चल जाए। हाइट ऑफ सिलेंडर h 2.1 मीटर दे रखा है। देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 हमें दे रखा है। सेलेंट हाइट हमें दे रखा है 2.8 मीटर। एरिया ऑफ कैनवास, इसका एरिया कितना होगा कैनवास का? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कपड़ा लगेगा, कितना एरिया है इस टेंट का। πRL + 2πRH, πRL + 2πRH, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। दोनों में देखिए पाई आर है, यहाँ पर भी पाई आर कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? L + 2H, यहाँ से 2H बचेगा। वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर को हमें मालूम है 2 मीटर होता है, एल हमें मालूम है 2.8 मीटर है, हाइट हमें मालूम है 2.1 मीटर है। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन बहुत ईजी है इसकी। ठीक, 22/7 × 2, देखिए दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गए, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बच
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 हो जाएगा। अब हमें देखिए एरिया तो मालूम चल गया, इसका एरिया कितना है, टोटल कितना नाप जोख की गई, तो एरिया हमें मालूम चल गया है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट। एरिया कितना है, ये 44 है। रेट कितना है, रेट हमें दे रखा था 550। देखिए किसी किसी बुक में 500 भी दिया रहता है, 550 भी दिया रहता है। अगर 500 होगा आपके बुक में तो 500 पुट करिएगा, अगर रेट आप में 550 होगा तो 550 यूज़ करिएगा। और क्या कहते हैं 44 इंटू 55 आएगा 22,000। ये हमारा कॉस्ट आ गई, कपड़ा लगाने में कितना कॉस्ट आएगा, तो 22,000 रुपीज़ का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemisphere stuck to each of its end। देखिए कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की, उसके एंड्स पे दो हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। देखिए मैंने फिगर बनाया है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक, ये कैप्सूल समझिए, इसकी लेंथ हमें दे रखा है 14 मिलीमीटर है, इसका डायमीटर दे रखा है। बस दो चीज़ें हम लोग को मालूम है, इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होती है डायमीटर होती है। ये हम लोग को 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर आर इक्वल टू डी अपॉन टू। देखिए डायमीटर हम लोग को दिया हुआ है, रेडियस निकल जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे तो 5/2 डिवाइड हो जाएगा, 2.5 मिलीमीटर आएगा। ये रेडियस आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस हो जाएगी, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो ये भी 2.5 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए लेंथ हमें चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिर्फ हमें लेंथ चाहिए सिलेंडर की। तो इन इन दोनों को ये वाला हिस्सा हट जाए, ये वाला हिस्सा हट जाए तो ये सिलेंडर से बचेगा। तो इनको हटाना है मीन्स घटाना है, घटाना मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है। 14 मिलीमीटर है, 2.5 माइनस कर देंगे, इधर से 2.5 माइनस कर देंगे। देखिए 14 में 2.5 माइनस कर देंगे, 2.5 माइनस कर देंगे तो आएगा 9 मिलीमीटर। 2.5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 मिलीमीटर। और ये देखिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। देखिए एक तो फिगर में देखते रहिएगा। देखिए एक तो सिलेंडर के क्या कहते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो लगेगा ही, साथ साथ इनका भी कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा। कितने हेमिस्फेयर हैं, दो हेमिस्फेयर हैं, इसलिए 2 से यहाँ पे 2 लिखा गया है। ठीक है, दोनों के कर्व सरफेस एरिया हम लोग ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। आप ये सोच रहे हो 2 एक्स्ट्रा कहाँ से है, तो याद रखिएगा 2 हेमिस्फेयर भी हैं, तो 2 हेमिस्फेयर हैं इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे 2πRH, यहाँ पे भी 2πr है, 2πr यहाँ पर भी है, 2πr यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा अंदर क्या है, यहाँ से 2πr निकल के यहाँ बचा h, यहाँ से 2πr निकल गया तो बचा एक 2, और यहाँ से बचा एक r, बाकी सब बाहर हो गया। ठीक, अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर हम लोग को मालूम ही है, 5/2 रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। और एच हम लोग को मालूम है 9 मिलीमीटर है। देखिए अभी हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 9 मिलीमीटर है। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, 9 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 9 वैल्यू पुट कर देंगे, 2 आर की वैल्यू 5/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, 22/7 इंटू 5 इंटू 14। देखिए 9 और 5 का ऐड हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, यहाँ से 22 बचेगा 7, और यहाँ से 5 बचेगा, 7 2 जा 14 कैंसिल आउट हो गया।
अब 22 को उतार दिए, 5 टू जा 10 होता है, 10 लिख दिए। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार ना आए समझ में दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा।